आपको इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एनक्लोज बाय द कर्व, कर्व कौन सा दे रखा है, सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। 11th का हल्का वो ध्यान हो तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये सर्कल की क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, 0। वाई माइनस के का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाली वाई स्क्वायर, मतलब के की वैल्यू भी कितनी है, 0। आर स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, ए। एच और के क्या होते हैं हमारे, एच और के होते हैं सेंटर। क्या होते हैं, सेंटर। मतलब जो भी सर्कल बनेगा वो कहां से बनेगा, सेंटर से बनेगा। कहां से बनेगा, सेंटर से, विद द रेडियस ए। सेंटर मतलब ओरिजिन, सेंटर मतलब ओरिजिन, क्योंकि एच भी 0 है और के भी कितना है, 0। मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो कहां पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। कहां लाई करेगा, ओरिजिन पे। तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, सर्कल ये बन गया जिसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। और उसका रेडियस कितना है, ए। रेडियस कितना है, ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई, और ये कौन सी होती है, एक्स। ये एक्स मान ली, ये कौन सी मान ली, वाई। तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई की। किसकी 0 होती है, वाई की। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा, a, 0। अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की। ये कितना आएगा, 0, a। अब पेपर में जो क्वेश्चन होएगा वो कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है सर्कल का है, वो पैराबोला का भी हो सकता है, पैराबोला विद लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, फिगर। अब जैसे यहाँ पे सर्कल था तो हमने क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसका एरिया निकालना था हमें। क्या निकालना था, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगी स्ट्रिप। क्या चाहिए होगी, स्ट्रिप। अब स्ट्रिप आप एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो और वाई एक्सिस पे भी। किस पे ले सकते हो, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एरिया निकालना है हमें। अभी इस केस में तो हमें सारा एरिया निकालना था, तो मैं स्ट्रिप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूं और वर्टिकल भी ले सकता हूं। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं, कैसी स्ट्रिप लेता हूं, वर्टिकल, तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो वो वाली लेंथ मैंने कितनी मान ली, dx। कितनी मान ली, dx। वाई एक्सिस में बड़ा है तो डिस्टेंस कितना मान लिया, y। कितना मान लिया। जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। किस में है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। तो एरिया कितना आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब इस स्ट्रिप को मैं कहां तक लेके आ सकता हूं, यहां पे 0 तक एक्स एक्सिस पे, और कहां तक लेके जा सकता हूं, एंड तक, ए तक। कहां तक लेके जा सकता हूं, ए तक। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, 0 से लेकर ए तक। बात समझ आई नहीं आई भाई, ये स्ट्रिप थी। अगर मैं इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल लेता, वर्टिकल नहीं लेता, तो ऐसा कुछ बनता। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता तो एक्स एक्सिस में बड़ा डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाता, एक्स। ये छोटा डिस्टेंस है, ये कितना हो जाता, dy। मतलब जिस साइड में छोटा है उसमें क्या ले लोगे, d ले लोगे साथ। क्या ले लोगे, d। तो ये कितना हो गया dy, ये कितना हो गया, x। अब यहां पे भी कहां से कहां तक लेके जाता है, 0 से लेकर, ये पॉइंट कितना था, 0, a। तो ये वाला पॉइंट भी कितना था, a। तो 0 से लेकर कहां तक लेके जा सकता था, a तक। 0 से लेकर a तक। तो इंटीग्रेशन 0 से a, x dy। अब देखो, अब ये सर्कल का जो सेंटर था वो कहां पे लाई कर रहा था, ओरिजिन पे। मतलब ये चारों पार्ट हमारे क्या है, इक्वल है। ये चारों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, सबका अलग अलग नहीं निकालूंगा, एक का निकाल के आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की। किसकी चाहिए, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो मैं यहां से अगर वाई स्क्वायर की बात करूं तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाई है ना। इसको पुट कर दो, यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू में 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। देखो आप सर्कल करोगे, इलिप्स करोगे,
ठीक है, और हाइपरबोला करोगे, वहां पे यही फॉर्मूला अंदर बन के आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना है, कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स बाय टू, क्या होता है, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या होता है, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अगर मैं इसको पुट कर देता हूं यहां पे, तो ये कितना आएगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना होता है बताओ, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले सबकी जगह क्या पुट करूंगा, a माइनस, फिर क्या पुट करूंगा, 0। देखो जब मैं a पुट करूंगा तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो कितना हो गया 0, यहाँ पे a बाय ए कितना हो गया 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है 90 पे, 90 का मतलब पाई बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू में पाई बाय 2 माइनस 0 पुट करूंगा 0x, तो ये सारा 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 कितने पे होता है 0 पे, तो ये भी कितना हो गया 0। तो कितना बचा, ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 4 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करी है 4 से, 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया पाई ए स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, सर्कल का। बचपन में हमने सर्कल का एरिया पढ़ा भी है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस कितनी थी ए, तो सर्कल का एरिया कितना आना चाहिए था पाई ए स्क्वायर, वही आ रहा है। ठीक है, जो ये फॉर्मूला बना वो यहां से बना। ए वाई में ये एक इलिप्स का भी करते हैं आप। इलिप्स में क्या है, जैसे इक्वेशन दी हुई है तुम्हारे को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की। किसकी होती है, अगर ये इक्वेशन इलिप्स की है, प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं, बस प्लस की जगह क्या कर दूं माइनस, तो ये इक्वेशन किसकी कहलाएगी, हाइपरबोला की। किसकी कहलाएगी, ये किसकी है, इलिप्स की। अगर प्लस की जगह माइनस लिखा होता तो वो किसकी हो जाती, हाइपरबोला की। अब मैंने बोला है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, तो इलिप्स तुम्हें पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखे जरूरी कोई है, ऐसे भी तो हो सकता था। अब पता कैसे चलेगा कि हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, जिसके नीचे बड़ा नंबर होएगा, जिसके नीचे मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे क्या है बी स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल वाई के नीचे वाला बड़ा है तो किस पे लेटेगा वो, वाई पे। किस पे लेटेगा, वाई पे। अगर एक्स के नीचे वाले बड़ा है तो किस पे लेटेगा, एक्सिस। ये लेटा हुआ है ना ऐसे, तो किस पे लेटेगा, एक्स एक्सिस पे। मतलब मेजर एक्सिस किस पे होगी, एक्स एक्सिस। मेजर का मतलब होता है जो बड़ा होता है, माइनर का मतलब क्या होता है छोटा। अगर y के नीचे वाला बड़ा है मतलब मेजर एक्सिस किस पे बनेगी, y पे, माइनर एक्सिस किस पे बनेगी, x पे। तो ये कौन सी एक्सिस होगी, माइनर। ये कौन सी एक्सिस होगी, मेजर। बात समझ आई। तो अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स वाला। तो एक्स वाला, एक्स के नीचे कौन सा पॉइंट है, ए। तो ये पॉइंट कितना होएगा, ए कोमा, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस ए कोमा 0। सर्कल के अंदर सारे पॉइंट सेम होते थे, मतलब ए होता था। अब यहाँ पे कितना होएगा 0 कोमा बी, वाई वाला। वाई के नीचे क्या है, बी है ना। ये कितना होएगा 0 कोमा माइनस बी। अब इसका सेंटर भी कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। मतलब इसका एक का एरिया निकाल लूं, एक का एरिया निकालूंगा तो सबका एरिया निकल जाएगा, यस या नो। तो कौन सी क्या लेनी है, अब स्ट्रिप लेंगे। क्या लेंगे, सब क्वेश्चनों में सेम स्टेप होता है, सब क्वेश्चनों में सेम स्टेप। तो अब क्या लेंगे, स्ट्रिप। स्ट्रिप में हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूं, स्ट्रिप में वर्टिकल भी ले सकता हूं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूं या वर्टिकल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, तो बड़ी साइज किस में है, वाई में, एक्स में, वाई में। तो इसको क्या माना, वाई। छोटा किस में है, एक्स में, तो इसको क्या माना, dx। एरिया क्या होता है, y dx। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, y dx। ऐसे कितने पार्ट है, 4। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से। अब देखो ये वाली स्ट्रिप कहां से कहां तक लेके जाऊंगा, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक। अब मेरी बात सुनना ढंग से, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता, क्या लेता,
तो x में बड़ा हो जाता, y में क्या होता, छोटा, x dy आता, बट लिमिट वहां पे क्या आती, 0 से लेकर b, यहां पे क्या है 0 से लेकर a, क्योंकि x एक्सिस में 0 से कहां तक लेके जा रहा हूं, a तक, बट y एक्सिस में 0 से लेकर कहां तक लेके जाता, b तक। बात समझ आई क्या बोल रहा हूं, लिमिट चेंज हो जाती, तो लिमिट का ध्यान रखना। तो ये 0 से a, अब किसकी वैल्यू चाहिए, y, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को उधर भेज दूं, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, है या ना। तो ये कितना हो गया, एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये कितना आया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ इधर किस में है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो किस में होएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा, रूट, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, रूट, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, b अपॉन ए, और इस पे क्या लग जाएगा, रूट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब मैं यहाँ पे एक चीज नहीं ले रहा, रूट लगाते तो प्लस माइनस साइन लगता है, क्यों नहीं ले रहा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस वाला साइन नहीं लिया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, b अपॉन में a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो 4 0 से a b बाय a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, b बाय a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला आ गया जो अभी बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, 4b बाई ए एज इट इज क्या होता है, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो कितना आ गया, a पुट करोगे तो ये 0 हो गया, a बाय ए कितना हुआ 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 2 पे, तो कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 4, 2 था, पाई बाय 2 के 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 4 हो गया, 0 पुट करोगे ये 0, 0 इंटू साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इलिप्स का एरिया कितना आ गया, पाई ए बी, क्या आ गया, पाई ए बी। ये किसका एरिया होता है, इलिप्स का, किसका एरिया होता है, इलिप्स का। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है 2023 में, क्या लिखा हुआ है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस, हैंस ऑब्टेन इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, इसकी फिगर, क्या बनाओगे, फिगर। तो फिगर के लिए क्या क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी, 3 लाइनें दे रखी है, एक दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, एक क्या दे रखी है y इक्वल टू 2, एक क्या दे रखी है y इक्वल टू 4। इधर देखो ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस। यहां तक समझ आया, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2, तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए 2 है और ये क्या है 4 है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू में 2 और ये लाइन क्या हो जाएगी y इक्वल टू में 4, है या ना, यहां तक ठीक है। ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू 2, ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू 4। अब कौन सी लाइन बनानी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, तो ये कैसे बनाएंगे, ऐसे, इधर देखो, इधर लिख लिया x, इधर लिख लिया y, लाइन क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। आपको पता है y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, x की, तो x की वैल्यू 0 कर दो, x की 0 कर दी तो y की कितनी आ गई 8, और y एक्सिस पे x की 0 हो गई, x एक्सिस पे किसकी 0 आएगी, y की, y 0 किया तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो ये एक पॉइंट क्या आ गया 0,8 और एक पॉइंट क्या आ गया 4,0, तो यहां कहीं 0,8 होएगा, यस या नो, और यहां कहीं क्या होएगा 4,0, इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो ऐसे कुछ लाइन बनेगी, यस या नो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये लाइन जो भी हमने बनाई है y इक्वल टू 2, ये रही y इक्वल टू 4 एंड द कौन सी एक्सिस,
वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली। तो अब देखो इन चारों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? यही वाला आ रहा है, यस या नो? तो इसमें हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है इस बाउंड्री रीजन का। ठीक है, अब देखो सेम तरीका, क्या लेंगे? स्ट्रिप। क्या लेंगे? स्ट्रिप ली, ये स्ट्रिप ले ली। एक्स एक्सिस में क्या है? बड़ी है, तो इसको क्या ले लिया? एक्स। ये छोटी किस में है? वाई में, तो ये कितना हो गया? डी वाई। रेक्टेंगल के एरिया कितना होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? एक्स डी वाई। क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई। हाई है ना? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज एक्स डी वाई। अब मेरी बात सुनो, ये स्ट्रिप को मैं नीचे कहां तक ला सकता हूं? 2 तक, और ऊपर कहां तक लेके जा सकता हूं? 4 तक। बट ये जो स्ट्रिप मैं घुमा रहा हूं वो किस लाइन पे घुमा रहा हूं? इस वाली लाइन पे घुमा रहा हूं, यस या नो? यस या नो? नीचे कहां तक ले जा सकता हूं? 2 तक। और इधर से कौन, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 8। तो 2 से लेकर कहां तक? 4 तक। तो इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी? 2 से लेकर 4 तक, x dy। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आएगी? 2x इज इक्वल टू में 8 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 माइनस वाई अपॉन 2। तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? 8 अपॉन 2 कितना होता है? 4 माइनस वाई अपॉन 2। पुट कर दो यहां पे, 2 से 4, 8 माइनस वाई, नहीं वही करो ना, 4 पुट, 4 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू में डी वाई। ठीक है, 4 डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होएगा? 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी वाई का कितना होता है? वाई होता है। कितना होता है? वाई। माइनस 1/2 बाहर, वाई का कितना होएगा? वाई स्क्वेयर बाय 2। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। देखो इधर देखो ढंग से, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 4 तक। 2 से लेकर कितना था? x dy। x की वैल्यू कितनी निकली है हमारी? 4 माइनस वाई बाय 2 इंटू में dy। लिमिट कहां से कहां तक? 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, 4 dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4y। y का कितना होएगा? y स्क्वायर बाय 2। तो बाय 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो y स्क्वायर बाय 4। लिमिट कहां से कहां तक लिखेगी? 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पुट करो, 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 4। ये कौन सी पुट हो गई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 2। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 बाय 4। तो ये कट के कितना हो गया? 1। ये कट के कितना हो गया? 4। 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12। 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। 12 माइनस 7, तो आंसर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो खाली मैं क्या लिख दूंगा? 5 यूनिट स्क्वायर। 5 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है तो यूनिट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर ऐसी वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट क्यूब लिखते हैं, बचपन में सीखा है। यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा? 5 यूनिट स्क्वायर। अगर आपने इसमें हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल स्ट्रिप ली, वर्टिकल ले ली, तो देखो फिर आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब 2 से लेकर इस पॉइंट तक कौन सा कर्व यूज होएगा? ये वाला। और इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, कौन सा कर्व यूज होएगा? ये वाला। तो इंटीग्रेशन क्या होएगा? 2 से लेकर ये पॉइंट मान लो, ये मान लो, ये बी मान लो, तो इंटीग्रेशन क्या होएगा? 2 से ए तक ये वाली लाइन प्लस ए से बी तक कौन सी वाली लाइन होगी? ये वाली लाइन। तो दो लाइन यूज करनी पड़ जाएगी और ये वाले पॉइंट निकालने ही पड़ जाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। बात समझ आ गई? इसलिए हमने कौन सी स्ट्रिप ली है? हॉरिजॉन्टल। कैसे ली है? वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, आंसर जब भी सेम निकलेगा, बट उसके लिए फिर ये वाला पॉइंट भी चाहिए होगा, ये वाला भी, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। पहले कहां से कहां तक जाएगा? 2 से लेकर ए तक, उसमें जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4। फिर कहां से कहां तक जाएगा? ए से लेकर बी तक, उसमें y की वैल्यू इस लाइन से निकालेंगे। बात समझ आ गई? इसलिए हमने कौन सी स्ट्रिप ली? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली बजाय वर्टिकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका सीबीएसई 2024 में आया हुआ है।
Find the area of the region bounded by the curve y square equal to 4x, y axis and the line y equal to 3. तो y square equal to 4x, तो ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की. किसकी है? पैराबोला में दो चीजें ध्यान रखना, जिसका स्क्वायर है उसमें मुंह नहीं खुलेगा. मतलब किसका स्क्वायर है? y का. किसका स्क्वायर है? y का. तो इसका जो मुंह होगा वो किसमें खुलेगा? x एक्सिस में. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर होता तो इसका मुंह किसमें खुलता? y एक्सिस में. किसमें खुलता? y एक्सिस में. अभी क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर. क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर. तो इसका मुंह कहाँ खुलेगा? x एक्सिस में. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिगर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा. ये क्या आ गया? ये कौन सा कर्व आ गया? y स्क्वायर इक्वल टू में 4x एंड y एक्सिस. ये कौन सी एक्सिस हो गई? एंड लाइन y इक्वल टू 3. तो ये लाइन क्या हो गई? y इक्वल टू में 3. ये क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू में 4x. और ये क्या हो गया? y एक्सिस. कौन सी एक्सिस हो गई? y. कौन सा कर्व कॉमन आ रहा है? ये वाला आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप लूंगा? यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो तुम्हारा मन है वो ले लो. ठीक है. हॉरिजॉन्टल ले लो, चाहे क्या ले लो, वर्टिकल ले लो. अगर तुम क्या कौन सी लोगे? हॉरिजॉन्टल लोगे तो तुम्हें पता है ये वाला पॉइंट कितना है? 0. ये वाला पॉइंट कितना है? 0,3. मतलब स्ट्रिप को 0 से लेकर कहां तक लेके जाना है? 3 तक. अगर वर्टिकल लोगे तो ये पॉइंट तो पता है 0, पर ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा. फिर ये दोनों लाइनें कब कट कर रही है? मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करी, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/4. मतलब ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 9/4, 0. तो अब इसको, ये वाली स्ट्रिप को कहां से कहां तक लेके जा सकता हूं? 0 से 9/4 तक. बात समझ आई नहीं है? तो अब y एक्सिस बोला तो हम कौन सी ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल. कौन सी ले रहे हैं? कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? 0 से लेकर 3 तक. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली मैंने. हॉरिजॉन्टल अगर स्ट्रिप ली, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गई, तो x एक्सिस में बड़ी है तो इसको क्या बोला? ये कितना है? x. ये कितना हो जाएगा? dy. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? x dy. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेके जानी है? 0 से लेकर 3 तक. यहां से x की वैल्यू निकाल लो इस कर्व की. इस कर्व की x की वैल्यू कितनी आएगी? y²/4. कितनी आ जाएगी? y²/4. पुट करो इधर. y²/4 dy. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक. 0 से लेकर कहां तक करना है? 3 तक. 1/4 क्या है? कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर 1/4 बाहर. 0 से 3 y² dy. y² का इंटीग्रेशन कितना होता है? y³/3. लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक. मल्टीप्लाई में और क्या बचा हुआ है? 1/4. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0/3. कुछ भी हो कितना होता है? 0. अपर लिमिट पुट करो 1/4 इंटू में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाय 3. 4 इंटू 3 12. तो आंसर कितना आ जाएगा? 27/12. या इसको कट कर दो. 3 1 जा 9. तो कितना आ जाएगा? 9/4. कितना आ जाएगा? 9/4 यूनिट स्क्वायर. ये क्या आ गया? आपका एरिया आ गया. ये क्या आ गया? एरिया. यूनिट स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर यूनिट लिख लो, बात सेम है. देखो इधर, ये आपके एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. इक्वेशन दी हुई है 9x² प्लस 25y² इक्वल टू में 225. ठीक है. तो ये किसकी इक्वेशन दिख रही है तुम्हारे को? इसको क्या करोगे? 1 बनाओगे. इसको क्या करोगे? 1 बनाने के लिए इधर भी किससे डिवाइड कर देता हूं? 225 से. किससे डिवाइड कर देता हूं? तो ये कितना हो जाएगा? x²/225 डिवाइडेड बाय 9 प्लस y²/225 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 1. किसकी इक्वेशन दिख गई है? अभी करा था इलिप्स की. किसकी? इलिप्स की. कर लोगे इंटीग्रेशन. ये तुम्हारा बोर्ड 2024 में आया हुआ है और लाइन बोल रखी है x = 2 एंड x = में -2. ये सोल्व करके बनेगा x² में 25 प्लस y² में 9 इक्वल टू 1. किसके नीचे वाला बड़ा है? x. तो मेजर एक्सिस किस पे बनेगी? तो फिगर कैसे बनेगी? कुछ ऐसी आया ना. ये वाला पॉइंट कितना आएगा? 5,0. ये वाला पॉइंट कितना आएगा?
0,-5, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 9, मतलब किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 0,3, ये कितना हो जाएगा 0,-3। और क्या बोला है एंड द लाइन x = 2 एंड x = -2। हाँ जी हाँ ठीक है, कुछ काम भी नहीं है पर। तो लाइन की इक्वेशन क्या है x = में 2 और x = -2, तो ये क्या हो जाएगा x = में 2 और ये क्या होगी x = में -2। तो ये वाला एरिया निकालना है मुझे, x = 2 एंड x = -2 एंड द x एक्सिस। कौन सी एक्सिस x एक्सिस। तो कौन सा एरिया हो गया ये वाला, समझ गए। ये सारे चारों क्या है यूनिफॉर्म है। ये वाला पॉइंट कितना है 0, ये वाला पॉइंट कितना है 2, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक कौन सी इक्वेशन यूज करोगे इलिप्स की। बड़े किस में है y में, तो ये y हो गया, ये कितना हो गया dx, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 से 2 y dx। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर दोगे और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर को, ठीक है। और क्या कर सकते हो सीधा यहां से स्ट्रिप भी घुमा सकते हो यहां से यहां तक, तो इंटीग्रेशन क्या कर दोगे -2 से 2, -2 से 2, फिर उस आंसर को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब इन क्वेश्चनों में और क्या चेंज कर सकता है, बोल देता खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो, किसका फिगर तो पूरा बनवा लेता तुम्हारे से, पूछता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो खाली ये निकालते, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते। बोलता खाली अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर। अगर चारों क्वाड्रेंट का बोलता है, ये देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अगर चारों क्वाड्रेंट का बोल देता चारों का निकाल देते। समझ गया ना, क्वेश्चन कैसे भी वो चेंज कर सकता है अपनी लैंग्वेज में। अगर इसी में मोड में दे देता तो ऐसे रहता y = में मोड x - 1। इसकी इक्वेशन कैसे बनाते, पहले क्या लेते हैं एक बार पॉजिटिव y = x - 1 लाइन ले लेते, एक बार क्या ले लेते हैं y = में -x - 1, दोनों की लाइन की इक्वेशन बनाते, ये कुछ ऐसी बनती और क्या निकाल लेते एरिया निकाल लेते। क्या निकाल लेते एरिया, जो भी बोला है, मतलब कि मोड दे रखा है तो एक बार उस पूरे को क्या लोगे पॉजिटिव लोगे और एक बार पूरे को क्या लोगे नेगेटिव लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है इधर सुनो, ये बोर्ड 2023 में आया है, सुनो। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² + y² = 4। बताओ किसकी इक्वेशन है x² + y² में 4। चुप होने का क्या लेगा, x² + y² 4 किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की, किसकी है सर्कल की, ये सर्कल बना दिया। ठीक है, और क्या बोला है एंड x = √3y, x = क्या दे रखा है √3y, मतलब ये किसकी इक्वेशन है लाइन की, जो कहां से पास हो रही है ओरिजिन से। x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई ना, मतलब वो लाइन कहां से पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है। किससे पास हो रही है ओरिजिन से। तो x की वैल्यू को √3y यहां पुट कर दो, ये वाला पॉइंट पता लग जाएगा ये किस पॉइंट पे क्या कर रही है कट कर रही है। ये वाला पॉइंट पता लग गया तो इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेकर ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो a है, a से लेकर ये कितना पॉइंट है 2,0 प्लस a से लेकर 2 तक, प्लस a से लेकर 2 तक, 0 से लेकर a तक कौन सी लाइन की इक्वेशन लिखोगे इसकी y की वैल्यू, और a से लेकर 2 तक किसकी लिखोगे सर्कल की, किसकी लिखोगे सर्कल की। बात आई समझ, करो इस क्वेश्चन को। कौन सा पॉइंट a पॉइंट आएगा, क्या क्या कट कर रहा है इस पॉइंट पे लाइन और सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है x² + y² में 4, लाइन की इक्वेशन क्या है x = में √3y, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, पुट करा तो कितना आएगा √3y का स्क्वायर कितना आ गया 3y² + y² में 4, तो 4y² में 4, तो y² कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई +- अगर y की वैल्यू +1 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होती है पॉजिटिव x एक्सिस, तो मतलब ये वाला पॉइंट कितना होएगा √3, कितना होएगा √3,1, 0 क्यों होएगा वो तो यहाँ होएगा √3,0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या से क्या आएगा 0 से √3 किसकी इक्वेशन आएगी लाइन की, प्लस √3 से लेकर 2 किसकी इक्वेशन आएगी सर्कल की। ठीक है, कर लोगे ना,
कर लो, देखो इधर ये सर्कल बना है, ठीक है। यहां पे अब क्या लूंगा, स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ले ली, y में बड़ी है ये कितना हो गया y, x में छोटी है कितना हो गया x, तो इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। अगर इस स्ट्रिप को मेरे को कहां से कहां तक लेके जाना है, 0 से लेकर 2 तक, कहां से कहां तक लेके जाना है, 0 से लेकर 2 तक। पर लेकिन जब मैं 0 से लेकर 2 तक इस स्ट्रिप को लेके जा रहा हूं, 0 से लेकर इस a पॉइंट तक कौन आ रहा है, लाइन आ रही है, क्या आ रही है, लाइन आ रही है। और a से लेकर 2 तक कौन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, क्या आ रहा है, सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से लेकर a अभी हमने निकाला था, कितना आया था, √3, √3 तक क्या आएगी, y ऑफ लाइन dx प्लस √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर 2 तक कौन आएगा, y ऑफ सर्कल इनटू में dx। तो 0 to √3 y ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू में √3y, यही थी। तो यहां से y कितना आ जाएगा, x अपॉन में √3 dx प्लस √3 से लेकर 2 y ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y² इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस x², y इक्वल टू कितना आ जाएगा, √4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, 2² माइनस x², तो √2² माइनस x²। जब स्टार्ट किया था याद हो, एक फॉर्मूला बताया था जो यूज ही होएगा, √a² माइनस x² का फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। और ये 1/√3 तो कांस्टेंट है बाहर, x dx का कितना हो जाएगा, x²/2। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ आ गई, ये समझ आया ना, ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को यहां से यहां तक कौन सी इक्वेशन होगी, लाइन की, इस पॉइंट के बाद कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सर्कल की आ जाएगी। ये जो सॉल्यूशन हो